हाँ मेरे दोस्त। साली दूध रखे की औरत महारानी तारा धोखे से सर पर वार करके और साली सर को जख्मी करके बच्चों को लेकर फरार हो गई। हाँ मेरे दोस्त। नरेंद्र बहादुर उस ससुर का पीछा करो। आज जब तक हम उस सफोले आकाश को मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। नरेंद्र बहादुर हमको मिटा दी जमाना, हमको मिटा दी जमाना। जमाने में दम नहीं, जमाना ठाकुर भैरव सिंह से है, हम जमाने से नहीं। मेरे जाल के पीछे पड़ा है, भाग के जाऊंगी रानी माता के पास। हरामखोर गद्दार का रानी माता महारानी तेरे जरा मेरी बातों को ध्यान से सुनो रजनी। रजनी बादी तुम बातें सुनो ध्यान से। मेरे बेटे का जीवन बचा लीजिए। मेरे बेटे का जीवन बचा लो रजनी, क्योंकि मेरे बेटे को जान से मारना चाहता है भैरव जी। रानी रानी जी आप नहीं कीजिए कुंवर का जीवन। ये बातें करने का वक्त नहीं है। मेरे बेटे की जान बचा लो, मेरे बेटे की जिंदगी बचा लो। ये लो, मेरे बेटे को लेकर यहाँ से कहीं दूर चली जाओ, कहीं दूर चली जाओ। और ये लो, ये निशानी वक्त जरूरत है तुम्हें काम आएगी। रजनी मेरे बेटे के गले में। महारानी तारा रुक जा।
तो टके की औरत साली बवाल कर रही थी, भूल गई ससुर की साली है गाड़ी। लेकिन मेरे दोस्त भरत सिंह, आओ जैसा बोले के लिए हम तुम परेशान हैं, तो वो बच्चा महारानी की गोद में है ही ना। नरेंद्र बहादुर सिंह, कहा मेरे दोस्त। इसमें जरूर महारानी तारा की कोई चाल है। हाँ मेरे दोस्त, लेकिन मैं भी छत्री हूँ, सुकून से नहीं बैठूंगा। ठाकुर भारत सिंह की खोपड़ी में शाम दाम दंड भीष चाणक्य जैसी नीतियां कूट कूट कर भरी गई है। नरेंद्र बहादुर सिंह कहा मेरे दोस्त। दादी महारानी तारा के खिलाफ ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ऐसा चक्रव्यूह रचूंगा, ये साली मजबूर होकर अपने कुंवर के बारे में खुद व खुद मुझसे बताएगी। क्या है मेरे दोस्त। नरेंद्र बहादुर, इसी वक्त तुम यहाँ से भाग जाओ, जरूरत पड़ने पर हम तोहरा के बुला लेंगे। ठीक है मेरे दोस्त, मैं यहाँ से चलता हूँ। जब हमारी जरूरत पड़ी एक आवाज लगा देना, ये बंदा खिदमत में हाजिर हो। जय महाकाल। हरामजादे महाराज चैतन्य प्रताप सिंह ठाकुर भारत सिंह ने तेरी तबाही का बीज बो दिया है। हरामजादे हमने कसम खा लिया है, तेरे वंश का नेशनामो इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा, तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सेनापति धवन सिंह तो साला महाराज चैतन्य प्रताप सिंह की नजरों में अपने आप को बहुत बड़ा वफादार समझता है। आज तुझे महाराज की नजरों में न गिरा दिया और तेरे को मौत की सजा न दिलवा दिया, तब ना नाम राजमंत्री ठाकुर भैरव सिंह नहीं कहलाऊंगा। साला लिया दुश्मनी भैरव सिंह से, लिया दुश्मनी भैरव सिंह से। अब देखेगा खेल महारानी तारा के साथ, साले तुझको भेजूंगा जेल। महाराज चैतन्य प्रताप सिंह, अब तेरे को ऐसा करिश्मा दिखाऊंगा कि तूने अपने जीवन में कभी सोचा नहीं हो। हम लोग रजनी को खोजते हुए काफी परेशान हो गई, लेकिन रजनी का कहीं आओ हम लोग किसी और रास्ते से हो सकता है रजनी राजमाता के पास पहुंच गई हो। आओ हमने राजमाता को उस बरगद के वृक्ष के नीचे छोड़ा था। राजमाता इस बीरावान जंगल थी और इस वक्त राजमाता बेहोश की हालत में है। सिपाही महाबली, तुम कैसे गिलास पानी लाकर देखो लेकर आओ। हम राजमाता के चेहरे पर छींटा मार के इन्हें होश में लाएंगे, उसके बाद राजमाता से बात। हमारे किसी दुश्मन ने अपनी चाल चल दिया है, क्योंकि राजमाता के सर के पीछे से लहू बह रहा है। और अगर राजमाता को कुछ हुआ तो ये भंवर सिंह अपने चेहरे का दीदार सम्राट को नहीं करा पाएगा। इसलिए आओ हम अपनी गोद में राजमाता को उठाकर किसी अच्छे वैद्य या किसी डॉक्टर के पास लेकर उठाओ साहब।
के लिए उल्टा जैसे शब्दों का प्रयोग करके आप इस उज्जैन की महारानी का अपमान कर रहे हैं हुजूर महाराज। तो महाराज ये तो बोलो आए पूरा उज्जैन इन्हें राजमाता कहता है, लेकिन ये भंवर सिंह इन्हें राजमाता कहता ही नहीं हुजूर, बल्कि इन्हें अपनी माँ समझता है। और आज आप माँ बेटे के रिश्ते पर ये कैसा कलंकित कर रहे हैं हुजूर? अरे राम 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 राम, अरे वाह कलयुग के माँ और बेटे वाह, हरामजादे तुझे शर्म आनी चाहिए। अरे तुझे तो चुल्लू भर पानी में डूब के मर जाना चाहिए। कहना क्या चाहता तू? किस शर्म काया पवन के नहीं देता शर्म काया, किस शर्म काया पवन के नहीं देता नर्क में भी मिले का ठिकाना नहीं। राजू से मिलके मारा आकाश को खड़ा काला करने में राजी चलाना। तो बंद बकवास कर तू, अरे बेशरम पूरा होगा नहीं तेरा ये अरमान है। स्वामी जी साथ में हाथ स्वामी जी साथ में हाथ इसका कोई ईमान है। अरे राम 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 राम, राजमाता काहे को झूठ बोलकर हम जैसे परोपकारी इंसान को आप दोषी करार देना चाहते हो? इतना बड़ा मुझ पे लांछन लगा रहा है, इतना बड़ा झूठ बोल रहा है रामजादे। अरे मैं लांछन नहीं लगा रहा हूँ, इसकी बात बल्कि एक सच का पर्दाफाश करना चाहता हूँ। हुजूर आपने जो अपनी आंखों से देखा यही सत्य है राजन, यही सत्य है। यही सिराज की महारानी है, मेरी अर्धांगिनी है, और तुझे ऐसा कहते शर्म नहीं आती? मती भरो सिंह कौन न जाने क्या हुआ है जो कि महाकालेश्वर धाम की पावन धरती पर ये माँ बेटे के रिश्ते को कलंकित करके मुझे और राजमाता को आपकी नजरों में गिरा। झूठ बोलने को चला है हरामजादे। भोलेनाथ की पावन धरती को तुम दोनों ने भ्रष्ट कर दिया और हमारी माँ बेटे का रिश्ता जोड़कर तू अपने आप को बेगुनाह साबित करना चाहता है। हुजूर मुझे मालूम है कि इस रियासत उज्जैन की राजमलिका है और आपकी अर्धांगिनी है। पूरे रियासत उज्जैन के लोग प्यार से इनको राजमाता कहते हैं और हम भी राजमाता कहते हैं हुजूर। लेकिन आज जो कारनामा अपनी आंखों से आपने देखा यही सत्य है हुजूर, यही सत्य। महामंत्री भैरव सिंह, महारानी तारा और सेनापति भंवर सिंह ऐसी हरकत कभी नहीं कर सकते। मैं कैसे यकीन कर लूं? क्या तेरे पास सबूत है? हुजूर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं हो रहा है और आपने अपनी आंखों से देखा फिर भी आपको यकीन नहीं हो रहा है। हुजूर आज के शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए 2500 वर्ष गुजर गए मेरे को। आज तक ना मैंने झूठ बोला है और न ही कोई ऐसा गलत काम किया है। अगर आपको मेरी बात पर यकीन नहीं है तो मेरे पास एक चश्मदीद गवाह है। क्या
तेरे पास जजमीदीद गवाह है? जी हाँ राजन जी हाँ। कहाँ है तेरे पास जजमीदीद गवाह? उसे आपके समक्ष बुला रहा हूँ। अभी दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। अरे भाई यहाँ मेरे पास आओ। हुजूर इस अंजबी को न मैं जानता हूँ और न ही से पहचानता हूँ। ये बेचारा अंजबी सुबह 10 बजे से राजमाता और ये महाशय मिस्टर सेनापति भंवर सिंह इन दोनों के चलते प्रेम प्रसंग को देखकर ये बेचारा अंजबी दौड़ता हुआ मेरे पास गया और फिर मैं आपके पास गया राजन, आपके पास गया। अरे भाई आओ यहाँ आओ, डरो नहीं, यहाँ डरने की कोई जरूरत नहीं है। आपने अपनी आंखों से जो देखा है उसे सच सच और साथ साथ हमारे सम्राट के समक्ष बयां करो। आओ। क्या देखा है और क्या सुना है? हुजूर छोटी भी और बड़ी बात करना संभव नहीं था। सुबह 10 बजे से बैठकर मैं यही नजारा देख रहा हूँ कि एक दूसरे की बाहें में बाहें डाल करके मौज मस्ती कर रहे। और हुजूर इनकी गोद में एक छोटा सा बच्चा था। उस बच्चे को या तो मार करके नदी में फेंक दिया होगा या किसी जंगल में। और मुझे यह भी नहीं मालूम था कि राजमाता है। इन्हें तो राजमाता कहने में मुझे शर्म आती है। हुजूर जो मैंने देखा सो बता दिया। अब आप जाने आपका काम। कमीने सच क्यों नहीं कहता है? सच क्यों नहीं बताता कि तू इसी हरामजादे भैरव सिंह का दोस्त नरेंद्र बहादुर है? राजमाता क्या बोलती हो? क्यों झूठ बोलती हो? मैं इन्हें पहचानता भी नहीं। हरामजादे नरेंद्र बहादुर इतना बड़ा मुझ पे लांछन लगाया और इतना बड़ा झूठ बोलता है। कमीने मैं तेरा खून झूठ बोलती हो? हुजूर देखा, ये कहाँ का इंसाफ है राजन, ये कहाँ का इंसाफ है? ये तो बेनज़र हो गई है। आप कभी खौफ नहीं खा रही है। आपकी आंखों को समझ इस बेचारे अंजबी को जान से मार देना चाहती है, जिससे कि साबूत के नाम पर कुछ न रह जाए। राजमाता ने तो उसे मारना चाहे, लेकिन ये भंवर सिंह तेरे जैसे साले हुजूर ये आप क्या देख रहे हैं? भंवर सिंह और राजमाता के ऊपर ये भैरव सिंह आरोप लगा रहा है। हुजूर अगर ये दूध का धोया है और वो गंगा की हिलोरी है तो दोनों से पूछिए आप क्यों राज आकाश और रजनी बाली कहाँ पर है? पूछिए राजन, पूछिए। सेनापति भंवर सिंह और महारानी तारा, अगर ये सब बातें झूठी है तो मेरा बेटा आकाश और रजनी बाली कहाँ है? राजमाता आज माँ बेटी के रिश्ते को कलंकित होने से सिर्फ आप बचा सकती है। राजमाता बताइए सम्राट को कि रजनी और कुंवर आकाश कहाँ है? कहाँ पर राजमाता? स्वामी जी आप चलिए यहाँ से सीधे राजमहल चलिए। मैं आपको सारी सच्चाई बता दूंगी, लेकिन मैं हरामजादे भैरव सिंह के सामने मैं अपने बेटे आकाश का पता मैं कभी नहीं बताऊंगी, कभी नहीं बताऊंगी। हुजूर राजमाता के कहने के मुताबिक आप राजमहल मत जाना। हुजूर राजमहल मत जाना, वरना जिस तरह इन दोनों ने मिलकर कुंवर आकाश को मौत के घाट उतार दिया, उसी तरह राजमहल के अंदर बुलाकर आपको भी मौत के घाट उतार देंगी। राजन आपको भी मौत के घाट उतार देंगी, क्योंकि हर प्रेमिका अपने प्रेमी को बचाने के लिए तरह तरह का झूठ बोला करती है। जैसा कि आज इस शर्मजादे भंवर सिंह को बचाने के लिए
राजमाता तरह तरह का झूठ बोल रही है। तुम सत्य कहते हो भैरव सिंह। कदे प्रेम संग ऐसा होता है कि वो बेटे को क्या अपने पति को भी रास्ते से हटा देते हैं। अरे इसे कितना वफादार समझा, लेकिन ये तो आसमीन का सांप निकला। कहते जब अपना सिक्का खोटा हो तो दूसरों का क्या कहना। महामंत्री भैरव सिंह, महारानी जी के सर का ताज उतार लिया जाए और इसलिए वर्दी ये ताज मेरे हवाले करो। तुम इस रियासत उज्जैन के राजमहल का कहलाने लायक नहीं हो। ले आओ, ले आओ। महारानी तारा, मुझमें कौन ऐसी कमी रह गई थी कि ये दिन हमें सुनने को और देखने को मिल रहा है। कौन ऐसी कमी रह गई थी। पहले ऐसा कोई कदम नहीं उठाया, काम नहीं किया स्वामी जी। आप अपने प्रिय तारा शंकर पहले से कोई काम नहीं। क्या कमी तुझको किया जो पापी ये तारा। क्यों डाला हराम जादी पाल। स्वामी जी नहीं कुछ गुनाह है मेरा,
लगा इल्जाम झूठा है, इल्जाम झूठा है, हकीकत में बता दी। स्वामी जी, ये बेटे का दुश्मन बन गया, भैरव सिंह शैतान है। अगर बता दी मैं पता, बेटे की लेगा जान है। दिगाई आनना स्वामी, दिगाई आनना स्वामी, कसम शिव की मैं खाती। अभी जी, मैं शिव की कसम खाकर कहती हूँ, काहे को झूठी कसमें खा रही है? स्वामी जी, अरे गवार सबूत मिलने पर फिर भी तू अपने को निर्दोष साबित कर रही है। हजूर, इसी को तिरिया चरित्र कहते हैं। ये अपना तिरिया चरित्र दिखाकर भोलेनाथ की कसम खाकर अपने आप को निर्दोष साबित करना चाहती है। महारानी तारा, जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताओगे, तब तक तुम्हें जेल की सलाखों में रहना होगा। कैद कर उन दोनों को। स्वामी जी, क्या कर रहे हैं स्वामी जी? महारानी तारा, जैसे प्रभु श्री राम सीता जी को वन में छुड़वा दिया है, उसी तरह मैं तुझे कारागार में छुड़वा रहा हूँ। जब तक तुम दोनों राजकुमार आकाश और रजनी बांधी का पता नहीं बताओगे, तब तक तुम्हारी रिहाई नहीं होगी। आप प्रभु श्री राम की बात करते हैं। प्रभु श्री राम ने माता सीता जी को ले जाके वन में छोड़ दिया, लेकिन किसी दूसरे के बहकावे में आकर के, किसी दूसरे के बहकावे में आके माता सीता जी को ले जाके वन में छोड़ दिया। आखिर उन्हें बाद में बहुत पछतावा। आप भी किसी दूसरे के बहकावे में आकर के अपने प्रिय तारा को जेल में जी। हजूर, जब तक ये दोनों राजकुमार आकाश
तक इनकी रिहाई नहीं होनी चाहिए। हुजूर कैद खाने की तरफ हर वक्त अपनी नजर बिछाकर रखूंगा जब तक ये दोनों कुंवर आकाश और रजनी बांदी के बारे में कुछ नहीं बताते तब तक इनको अन्न जल नहीं दिया जाएगा राजन, नहीं दिया जाएगा। महामंत्री भैरव सिंह, हुजूर जितने सैनिक जितने कर्मचारी हैं सबको राजकुमार आकाश और रजनी बांदी के खोज में लगा दो। जहां कहीं पर मिले हमें राजकुमार आकाश और रजनी बांदी चाहिए। ठीक है हुजूर, इसी वक्त चलकर हम अपने शाही दरबार में जितने भी सैनिक व कर्मचारी हैं सबको हम युवराज आकाश की खोज में लगा देंगे। हुजूर युवराज आकाश और रजनी बांदी अगर इस उज्जैन राज की धरती पर जिंदा है तो हम धरती आसमान एक कर देंगे और एक दिन दोनों को खोज कर हम जरूर आपके कदमों में डालूंगा राजन, जरूर आपके कदमों में डालूंगा। बहुत अच्छा महामंत्री भैरव सिंह, हम राजकुमार आकाश की खोज में चल रहे हैं। चलिए हुजूर। आ गया साला ऊंट पहाड़ के नीचे हरामजादे महाराज जयचंद प्रताप सिंह। अभी तो इससे ट्रेलर है, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। हरामजादे मैंने कसम खा लिया है वंश का निशाना मैं इस दुनिया से नहीं मिटाऊंगा और तुझे मौत के घाट नहीं उतारूंगा तब तक चैन से नहीं बैठूंगा। सेनापति धवल सिंह तेरा तो वो हाल करूंगा, तेरा तो हाल करूंगा कि तू सारा अपनी जिंदगी से ऊपर मौत को गले लगाना चाहेगा लेकिन मौत तेरे करीब नहीं आएगी। तो छाती ठंडी हो गई हो क्यों? कहे जब तो जो जुड़ाएगा हो रंबलिया हसान दियो ना जिसने मुझसे किया बगावत, जिसने मुझसे किया बगावत वो मरता है भरी जवानी में। नाम ठाकुर भैरव सिंह, आग लगा देता हो पानी। हसान दियो ना बेचारे सेनापति लेकिन एक बात हमें समझ में नहीं आई। वो कौन सी बात है? राजमाता कहा कि लड़का भाई जिंदा है तो अब आप कहो महाराज की राजमाता और सेनापति मिलके लड़का का मार देंगे। कहो राज जब लड़का जिंदा है और पूरा आरोप राजमाता पे ऊपर सही नहीं, जेल चली गई। जब लड़का जिंदा है तो उनका बतावे में कौन दिक्कत है? रंबलिया ये कर रहस्य जानना चाहते हैं। रामबली वो साला सपोला आकाश इस उज्जैन रियासत की धरती पर जिंदा है। जिंदा है? हाँ, उन दोनों को उस सपोले आकाश और रजनी बांदी दोनों को पता जानने के लिए हमने एक चक्रव्यूह रचा था और उस चक्रव्यूह में अपने दोस्त नारेंद्र बहादुर का हमने सहारा लिया था जिससे कि महारानी तारा और भंवर सिंह को पार पाना मुश्किल हो गया। और तो जानना चाहता है कि महारानी तारा ने अपने ऊपर होते हुए हर जुर्म को स्वीकार कर लिया लेकिन उसने अपने कुंवर के बारे में मुंह नहीं खोला। रंबलिया अगर महारानी तारा उस सपोले आकाश के बारे में बता देती है तो मैं उस सपोले आकाश को मौत के घाट उतार देता है। इसलिए महारानी तारा ने अपने ऊपर होते हुए हर जुर्म को स्वीकार कर लिया और उस सपोले आकाश के बारे में उसने अपना मुंह नहीं खोला। आप मतलब राजमाता अगर लड़का का पता बता देती तो तुम जाए के लड़का का मार दो। उस सपोले को मैं मौत का घाट उतार देता। नहीं बताएंगे सारा चेर को रंबलिया
मैं वो जहर का घूंट हूँ, मैं वो जहर का घूंट हूँ जिसे कोई पी नहीं सकता। बाबू भारत सिंह के सामने कोई चाला एक दिन उस सपोले आकाश को खोजकर जरूर मौत के घाट उतारूंगा। रंबलिया, मौका अच्छा है, लोहा गर्म है, हथौड़ा मार देना चाहिए। अब आपकी बात समझ नहीं पाऊंगा। रामबली, चलिए इस वक्त हम सेनापति भंवर सिंह के बंगले की तरफ चलते हैं। सेनापति के बंगले पर? आओ। कहो, सेनापति बेचारा जेल में बंद है। तो अरे जब सेनापति को तुमका याद सताए रही है तो चलो जेल में मिल आओ। अच्छा, सलाम पड़ जा हिलवा। रंबलिया, मेरे को उस शराम दादे सेनापति भंवर सिंह से नहीं मिलना रे, मेरे को मिलना है तो अगर पत्नी शकुंतला से मिलना है। अच्छा तो खबर बतावे जाइयो कि तुम्हारा पति जेल में बंद है। साला बुद्धू कहीं का खबर बताने नहीं चलूंगा रे। फिर क्या करें? उसके बंगले पर चलकर ओकर पत्नी शकुंतला के साथ ऐसी घटिया हरकत करूंगा, ऐसी घटिया हरकत करूंगा तो साली किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। घटिया हरकत? आओ घटिया हरकत का हुआ है? करे तू साला घटिया हरकत का मतलब नहीं समझता। नहीं जाने। साला रंबलिया, भंवर सिंह की पत्नी शकुंतला की इज्जत को लूटकर मिट्टी में मिला दूंगा। वह साली रियासत में किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहेगी। अच्छा तो हुआ जाइयो के साथे, के पत्नी के साथे साले गाड़ी बकी हो गए। रामबली, फिजूल की बातें सुनने की ठाकुर भैरव सिंह को आदत नहीं है। चलो इस वक्त हम उसके बंगले की तरफ चलते हैं। रंबलिया, नाम है ठाकुर भैरव सिंह, नाम है ठाकुर भैरव सिंह। साला ही मेरा काम है। डाल तू जिधर नजर अपनी, साला दिखने लगी शमशान। आवाज नहीं है वरना बर्बाद कर दूंगा। नायक नहीं, नायक नहीं, खलनायक हूं मैं। जुल्मी बड़ा दुखदायक। साला मौके का फायदा उठाए रहा है। इतना साला दिमाग लगाए लेगा। राजमाता का जेल भेज दी और सेनापति को साला जेल भेज दी। अब जा रहा सेनापति के बंगले पर, वो एक बेचारी पत्नी हुई अकेली, उसके साथे साला मौके का फायदा उठावे जा रहा है। अरे साला बह गया। मगर लेकिन एक बात जान ली, ये गए हैं सेनापति के बंगले पर मौके का फायदा उठावे, और इन्हें के सिखाए चेला हम हुए हैं। इन्हें के सिखाए चेला हम हुए हैं। जब ये मौके का फायदा उठावे जाना थे तो मौके का फायदा ला हम उठाए ले। ये गए हैं सेनापति के बंगले पर, हम जा रहे हैं इनके बंगले पर। हम जा रहे हैं इनके बंगले पर। यो मौके का फायदा उठाई है तो हम मौके का फायदा उठाओ। इनका मियाँ बीबी में जौन तरह लड़ाई दिया बना कि आप लोग देखत रही हो। अब हम चल रहे हैं, यही लग गए इनके बंगले पर, ऐसी आग लगा दिया ना सिर्फ धुआं उड़ी धुआं। अब आप लोग हमार दिमाग देखो, इनका हम कैसा लड़वा रहे। मैं इस उज्जैन राज के महामंत्री भैरव सिंह